हम लोग इस रूप में देख रहे हैं कि देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र का भी विकास हो जाए। माननीय उपेंद्र जी 5 साल जब हमारे प्रतिनिधि थे, अनेकों ऐसा काम किए जिससे क्षेत्र का विकास हुआ था। मूड है कि मेरे प्रधानमंत्री का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो अवश्यंभावी होने जा रहा है, उसको कोई काट नहीं सकता। माने बिलो 18 लोग जो हैं, जिनको समझ नहीं है कि हम आग छू रहे हैं कि पानी छू रहे हैं, वही लोग त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे हैं। लेकिन नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं रणविजय कुमार के लोगों से मिले। क्या यहाँ का मूड है? मूड है कि मेरे प्रधानमंत्री का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो अवश्यंभावी होने जा रहा है, उसको कोई काट नहीं सकता है। आप भी काफी यहाँ भावुक हुए, लोगों से भी अपील किए। भाई तो अपील तो करना ही है ना, वोट मांगने आए हैं तो वोट नहीं मांगेंगे। क्या चुनौती लग रही है आपको यहाँ? कोई चुनौती नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है ही नहीं। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। कोई नहीं बता रहा है। वो माने बिलो 18 लोग जो हैं, जिनको समझ नहीं है कि हम आग छू रहे हैं कि पानी छू रहे हैं, वही लोग त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी बताइए ना आप ही माले से महाबली सिंह का। हाँ, तो माले से है, उनका काम ही क्या है? अगर वैसे लोग प्रतिनिधि जीत जाएंगे तो विकास ठप हो जाएगा। माले जीत के कहीं विकास की कोई बात कर सकता है क्या? अशांति भले पैदा कर दे। जो शांतिपूर्ण वातावरण नीतीश कुमार ने 18 सालों में बनाया है, उसको खलल डालने का काम करेंगे, क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश करेंगे। कोई भी अमन पसंद आदमी है, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा प्रतिनिधि माले से जीत के जाए। और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो देश की गरिमा को बढ़ाए हैं, पूरे दुनिया में देश का स्वाभिमान बढ़ाए हैं। कहाँ दोनों का तुलना है कहीं? पिछले दफे लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल में थे, इस बार बाहर हैं, और जो रणनीति वह बना रहे हैं उससे कह रहे हैं कि आप लोगों को भाई जेल गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, माने जेल कौन काम में गए थे? चारा खा के जेल चले गए, फिर आए हैं कुछ खा के जाएंगे, उसमें कहाँ कोई महत्वपूर्ण बात है? लेकिन 2 फेज में जो चुनाव हुआ है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरा कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि आप लोगों का हार। राम रावण युद्ध हुआ था तो रावण कॉन्फिडेंस में नहीं था, मरने के समय तक कह रहा था कि हम तोरे मार देंगे राम के। तो क्या कीजिएगा? ये तो हर लड़ने वाला बोलता है, लेकिन रिजल्ट बताएगा इसका। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आप लगातार चुनावी मैदान में जो है प्रचार प्रसार में चल रहे हैं। क्या इस बार आप लोगों को लग रहा है चुनौती के तौर पर किस रूप में देख रहे हैं? और दूसरी तरफ कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग इस रूप में देख रहे हैं कि देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र का भी विकास हो जाए। माननीय उपेंद्र जी 5 साल जब हमारे प्रतिनिधि थे, अनेकों ऐसा काम किए जिससे क्षेत्र का विकास हुआ था। पुनः वो सपना जो यहाँ की जनता संजोए है, उसको साकार करना चाहती है, और उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजना चाहते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट आप लोग जीत पाएंगे? 40 जीत पाएंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं काराकाट अवश्य जीतूंगा, इसकी गारंटी है, आप लिख लीजिए। लेकिन आप लोग तो बहुत दावे के साथ कह रहे थे कि 40, तो फिर अब क्या हो गया? भाई कहाँ कुछ हो गया? 40 का रिजल्ट हम भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन काराकाट में चूंकि मैं वोटर भी हूँ, यहाँ रहता भी हूँ, यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए काराकाट निश्चित जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणविजय कुमार का, जिन्होंने दावा किया है कि 400 से पार इस बार एनडीए का जो है सीट आने वाला है। और बिहार में काराकाट सीट पर इन्होंने दावा किया। हालांकि 4 जून को सभी लोगों को पता चल जाएगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, डिंडीर।